श्रोताओं, ये दुख भरी कहानी एक भाई और बहन की है। बहन की शादी एक बहुत साहूकार घर में हुई है, लेकिन भाई बहुत गरीब होता है और उस बहन के घर बेटे की शादी है और वो अपने भाई के घर भात न्योतने के लिए आती है। और भाई उसको कहता है कि बहन, अब की बार ना कोई फसल हुई है, ना कोई कारोबार अच्छा चल रहा है। आप ऐसा करो, ये शादी अगले साल कर लो, मैं अच्छे से भात भरूंगा। बहन बड़ी नखरे वाली है और बड़ी घमंडन है। वो भाई के हाथ से गुड़ की भेली छीन लेती है और कहती है, भाई तू भात नहीं भर सकता, ला मैं चाचे ताऊओं के घर भात न्योंदने चली जाती हूँ। भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन, मैं भेली नहीं दूंगा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तेरा भात बड़े धूमधाम से भरूंगा। बहन कहती है कि भाई अकेले मत आना, साथ में सारे चाचे ताऊओं को लेके आना। और इस भजन के माध्यम से दर्शाया गया है कि बहन बहुत घमंडी है और भाई बहुत समझदार है। और आइए सुनिए क्या बताया गया है। रे बीरा गुड़ की भेली ल्याई, मैं भात न्योतने आई। रे बीरा गुड़ की भेली ल्याई, मैं भात न्योतने आई। रे बीरा गुड़ की भेली ल्याई, मैं भात न्योतने आई। रे बीरा गुड़ की भेली ल्याई, मैं भात न्योतने आई। हे जीव के टाड़ करने आगे ने ब्याह सगाई। हे जीव के टाड़ करने आगे ने ब्याह सगाई। रे बीरा गुड़ की भेली दे दे, चाचे ताऊआ के भात न्योत दूं। रे बीरा गुड़ की भेली दे दे, चाचे ताऊआ के भात न्योत दूं। हे जीजी गुड़ की भेली न मिलती, चाहे बिक जाओ घर की हेली। हे जीजी गुड़ की भेली ना मिलती, चाहे बिक जाओ घर की हेली। रे बीरा एकला मत न्याइये, चाचे ताऊआ ने गेलिया ल्याइये। रे बीरा एकला मत ना आइये, चाचे ताऊआ ने गेल्या ल्याइये। हे चाचे ताऊआ ने दिए 500, मेरे बीरा ने 1,500। हे चाचे ताऊआ ने दिए 500, मेरे बीरा ने 1,500। हे चाचे ताऊआ ते दिए 85, बीरा ते जहर के लाडू। हे चाचे ताऊआ ते दिए 85, बीरा ते जहर के लाडू। हे चाचे ताऊआ ने खाए 85, बीरा ने कुत्ती अजमाई। हे चाचे ताऊआ ने खाए 85, बीरा ने कुत्ती अजमाई। हे वा तो खाते कुत्तिया मरगी, बीरा ने पीठ फेर ली। हे वा तो खाते कुत्तिया मरगी, बीरा ने पीठ फेर ली। श्रोताओं, वो अहंकारी बहन इतना गुस्सा मान गई कि मेरे भाई ने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। सिर्फ 1500 का भात भरा, मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वो अपने भाई को जहर के लड्डू दे देती है और अपने चाचे ताऊओं को पतासे देती है। और इतना देकर
भाई के मन में विचार आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो सबको पतासे दिए जा रहे हैं और मुझको लड्डू दिए गए हैं। कुछ तो बात है। भाई फिर भी कुछ बोला नहीं। बाहर जाकर जो लड्डू बहन ने दिए थे वो एक कुतिया को डाल दिए और कुतिया लड्डू खाते ही मर गई। और भाई सोचता है कि बहन ने किया तो गलत है, लेकिन कोई बात नहीं। जिसकी आत्मा साफ होती है उसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं। और आगे क्या लिखा है सुनिए जरा। जल्दी तपोर सोई मन भूख जोर की लागी। रे गोरी जल्दी तपोर सोई मन भूख जोर की लागी। हो पिया 1500 का भात भर आया, तू फिर भी भूखा आया। ओ पिया 1500 का भात भर आया, तू फिर भी भूखा आया। रे गोरी बाहर ते चाल्या आया, बेबे ते मिलन ना पाया। रे गोरी बाहर ते चाल्या आया, बेबे ते मिलन ना पाया। और 7 साल बाद बहन अपने घर जाती है ये विचार लेकर कि भाई को जो मैंने जहर के लड्डू दिए थे उन्हें खाकर तो भाई मर गया होगा। वो अपने चाचे ताऊओं के घर झांक रही है, लेकिन अपने भाई के घर नहीं गई। और भाई की नजर बहन पे पड़ जाती है तो वो अपनी बहन को झोली देकर बुलाता है कि आओ बहन, अपने घर क्यों नहीं आ रही। इतना देखकर बहन की आंखें भर आती है। वो शर्मिंदा हो जाती है कि मैंने अपने भाई के साथ गलत किया। और बहन अपने भाई से माफी मांगती है। भाई कहता है छोड़ो बहन, पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन ये बात अपनी भाभी को मत बताना। और आगे क्या लिखा है सुनिए जरा। हे बेबे 7 साल जिब हो गे, फिर होश पिहर की आई। ए बेबे 7 साल जब हो गए, फिर होश पिहर की आई। हे चाचे तवा के कोड़े झांकती, बीरा की दहल ना आई। ए चाचे तावा के कोड़े झांकती, बीरा के दहड़ ना आई। हे जब नजर पड़ी भाई की, उन झोली दे के बुलाई। ए जब नजर पड़ी भाई की, उन झोली दे के बुलाई। रे गोरी जल्दी तपोर सोई,